Hello and welcome to The Correspondent. I am Aisha Sadiqa. पेरिस बेस्ड एक इंटरनेशनल कमीशन ने लार्ज डैम्स के ऊपर एक रिसर्च की है जिसके अंदर उन्होंने 140 कंट्रीज को कंसिडरेशन में रखा, उसके बारे में रिसर्च की, वहाँ पे फील्ड रिसर्च किया गया और एक्सपर्ट्स को भेजा गया। इनके रिसर्च के मुताबिक 45,000 डैम्स जो हैं वो इन 40 ममालिक के अंदर टोटल हैं। ठीक है, अब इन 40 में से हम बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना के पास सबसे ज़्यादा डैम्स हैं जो कि हैं ये 45,000 में। ये आप इमेजिन करेंगे चाइना हैज़ 23,000 ओवर 23,841। उसके बाद यूएस है दूसरे नंबर पे जहाँ पे 9,000 से ज़ायद डैम्स हैं। उसके बाद इंडिया है जहाँ पे 4,500 डैम्स हैं। जापान जहाँ पे 3,000 से ज़्यादा, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, मेक्सिको, टर्की, इन सब में 1,000 से ऊपर डैम्स पाए जाते हैं। इसी रिसर्च के अंदर पाकिस्तान के भी डिस्कस किया गया। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 150 डैम्स हैं, 150 डैम्स। और ये 150 डैम्स लार्ज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 से 3 ऐसे डैम्स हैं जिनको लार्ज कंसीडर किया जा सकता है और बाकी सारे के सारे छोटे डैम्स हैं जिनकी स्टोरेज बहुत कम है और जिनकी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी उसी के ऊपर डिपेंडिंग कम है। चाइना और यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा बड़े डैम्स पाए जाते हैं। उनको बनाने के लिए दोनों मुल्कों ने, इवन इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। चाइना और इंडिया के अंदर बताया जाता है बिकॉज दोनों की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है दुनिया में। तो यहाँ पे डैम्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस भी करना पड़ा। बट व्हेन यू हैव टू वर्क फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ योर कंट्री, जब आपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना हो, लोगों की भलाई के लिए काम करना हो, तो कभी कभी इस तरह के कदम भी लेने पड़ते हैं। डैम्स के फायदे क्या होते हैं? इसी रिसर्च कमीशन ने, जो पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल कमीशन है, उसने ये भी बताया कि कितनी परसेंटेज एग्रीकल्चरल लैंड है, इरिगेशन लैंड है जो कि डैम से डायरेक्ट पानी लेता है। एक तो आपके कैनाल्स होते हैं, आपके ट्यूबवेल्स होते हैं, आपके रिवर्स होते हैं जहाँ से आप पानी निकालते हो, और एक होता है जो डैम आपको डायरेक्टली सप्लाई करता है। सो 30 to 40% ऑफ इरिगेशन जो है पूरी दुनिया के अंदर होती है, वो डैम से डायरेक्ट पानी चाहते हैं उनको। इसके साथ ही साथ 19% जो इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया के अंदर बनाई जाती है वो भी डैम के अंदर हाइड्रो पावर से जनरेट होती है। अब इसके अंदर 24 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी पूरे मुल्क की जो 90% बिजली है वो हाइड्रो पावर के ऊपर डिपेंड करती है, और 63 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा उनकी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो हाइड्रो पानी से बनती है, डैम से बनती है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो तरबेला डैम है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। इसकी जो अर्थ फिलिंग कैपेसिटी है वो दुनिया में सबसे बड़ी है, और स्ट्रक्चरल वॉल्यूम, उसका जो कंस्ट्रक्शन का वॉल्यूम है, जो स्पेस उसने कवर की हुई है, वो सेकेंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। यानी पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है और वो रिसोर्सेज हैं कि वो इतने बड़े डैम बना सकें और वाटर को स्टोर कर सकें। ये रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर आई है, और वो क्यों? क्योंकि इस पर पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के सबसे बुरे फ्लड्स देख रहा है, और एक दफ़ा ये बहस फिर से शुरू हो चुकी है कि क्या डैम्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या डैम्स फ्लड रोकने में हेल्प कर सकते थे, क्या अगर प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती, प्रॉपर प्लानिंग की गई होती तो क्या इन फ्लड्स को रोका जा सकता था या उनके असरात को रोका जा सकता। हो सकता है कि पूरे का पूरा फ्लड ना रोका जा सकता, लेकिन जो उसकी सिवेरिटी है, जिसकी वजह से 30 मिलियन लोग पाकिस्तान में डिस्प्लेस हो चुके हैं, 5 लाख घर तबाह हो चुके हैं, 1,000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं, और 7 लाख से ज़्यादा लाइफ स्टॉक जो है, मवेशी जानवर जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि फसलें, मिलियंस ऑफ एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो तबाह हो चुके हैं। तो इसको अगर कंटेन नहीं तो किसी हद तक रोका जा सकता था कि इतना ज़्यादा नुकसान ना देखा जाता। तो इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया है कि फ्लड मैनेजमेंट फंक्शन का काम देता है डैम। इसके साथ ही साथ अर्बन वाटर कंजम्पशन, जो कि हमने देखा कि काफ़ी शहर डूब गए तो उनका जो पानी आता है उसको कंट्रोल करने में, और फ्रेश वाटर विड्रॉल्स, यानी काफ़ी मुल्कों में, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर ये जो बराजेस हैं, जो कैनाल्स हैं, जो समंदर है, वहाँ पे हर साल ताज़ा फ्रेश पानी, मीठा पानी, ऐसा पानी जो कि यूज़ किया जा सकता है वो गुजरता है, लेकिन वो वेस्ट हो जाता है क्योंकि हमारे पास वो पानी स्टोर करने की जगह नहीं है।
तो इस वजह से हम वो पानी वेस्ट कर देते हैं। अगर ये डैम की कैपेसिटी बनी हो तो हम उस फ्रेश वाटर को स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए। हमेशा जब भी पाकिस्तान की बात की जाती है हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, यहाँ पे बिजली महंगी है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल जो खाना पीना है, सब्जियां, दाल वगैरह, मवेशी, सब महंगा है। लेकिन इन सबको किस तरह से सस्ता किया जा सकता है, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। और डैम्स, बड़े डैम्स जैसे कि कालाबाग डैम की हमने अपनी पिछली स्टोरी के अंदर भी डिटेल में बात की थी, उस तरह के अगर 2-3 डैम भी पाकिस्तान के अंदर बना दिए जाएं, चलो एक डैम से हम शुरुआत कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के अगर 100% नहीं तो 50% से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। सस्ती बिजली, एग्रीकल्चर लैंड को इजी एक्सेस टू वाटर, और जो सूबे हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, उन तक काफ़ी हद तक ज़्यादा पानी पहुंचाया जा सकेगा और ये पानी की मसला ही नहीं रहेगा। तो ये जो फ्लड्स इस वक्त हम देख रहे हैं, इन फ्लड से बचा जा सकता था, इन फ्लड्स का असर कम किया जा सकता था। और अब पूरी दुनिया मिलके इस वक्त ये सवाल कर रही है। अब इस वक्त हालात इतने बुरे हैं कि हर कोई, पहला तो उनका इनिशियल रिस्पॉन्स ये होता है कि पाकिस्तान में मदद फराहम की जाए, बिकॉज ऑब्वियसली जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो लोग टेंट्स में रह रहे हैं और जो उस अभी भी सैलाब के वाले एरिया में फंसे हुए हैं, उनकी मदद की जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्यों हमेशा जब भी कोई इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आता है, वो 2010 का फ्लड हो, वो 2005 का अर्थक्वेक हो, या कोई भी और नेचुरल कैलेमिटी, तो पाकिस्तान बस मदद मांगने के ऊपर ही फोकस करता रहता है कि हमें यहाँ से एड आ जाए, हमें फलाना मुल्क मदद कर दे, हमें यूएन मदद कर दे, हमें WHO मदद कर दे। लेकिन ये इस तरह के स्टेप्स क्यों नहीं लिए जाते, इस तरह की प्लानिंग क्यों नहीं की जाती कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि फ्यूचर में इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज को रोक सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मोमेंट है, एंड वी वांट गवर्नमेंट और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी अदारे हैं, उनसे कि वो बैठें और सोचें कि किस तरह से इस तरह की कैलेमिटी से पाकिस्तान को बचाना है इन द फ्यूचर।